एक छोटी सी लघु कथा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मैं कि एक गांव में एक बार एक मेंढकों की प्रतियोगिता हुई और शर्त रखी गई कि गांव के बाहर जो पहाड़ी है उसके टॉप पे जो मेंढक चढ़ेगा वो विजेता होगा। पहले मेंढक ने चढ़ने का प्रयास किया। सारे मेंढक जो दर्शक के रूप में वहां उपस्थित थे चिल्लाना शुरू किया कि तुम हाथ पैर तोड़वाओगे, तुम्हें जीवन से मोह नहीं है, तुम क्यों चढ़ रहे हो। मेंढक वापस आ गया। दूसरे ने चढ़ने का प्रयास किया, फिर सारे मेंढक चिल्लाए फ्रैक्चर हो जाएगा, क्या तुम्हें जिंदगी से मोह नहीं है, क्या तुम सुसाइड करना चाहते हो। वहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। दूसरा मेंढक भी वापस आ गया। तीसरे ने प्रयास किया, तीसरे ने भी इस तरह की आवाजें सुनी, इस तरह का शोर सुना और वापस आ गया। इस तरह कई मेंढक उस टॉप पे नहीं पहुंचे और वापस आते गए। अंत में एक दुबला पतला मेंढक ने चढ़ने प्रयास किया, चढ़ते रहा। आसपास आवाजें आती रही कि तुम ये रिस्क क्यों ले रहे हो, क्या तुम्हें जिंदगी से मोह नहीं, ये जोखिम क्यों लेते हो, ऊपर तक कोई नहीं पहुंचा, तुम क्यों जाना चाह रहे हो, हाथ पैर तोड़वाना है। लेकिन वो चढ़ते गया और अंत में वो विजेता हुआ। इस लघु कथा का सारांश ये है, कहते हैं जब उसका मेडिकल टेस्ट हुआ तो पाया गया कि वो मेंढक बहरा था जो विनर हुआ। तात्पर्य यह है कि जब आपके आसपास हतोत्साहित करने वाली नकारात्मक दृष्टिकोण वाले आवाज बहुतायत में हो तो आपको उस समय बहरा जैसा व्यवहार करना है। बहरा बन नहीं जाना है, लेकिन आपको उन लोगों की नकारात्मक नेगेटिव बातों को अनसुना कर देना है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है। डॉक्टर साहब, एक और लघु कथा मुझे याद आ रही है कि मौसम खराब था, एक चिड़िया ने उड़ान भरी अपने गंतव्य की ओर। मौसम इतना खराब था कि बारिश होती रही, बर्फबारी होने लगी और चिड़िया बर्फ से घायल होकर नीचे गिर पड़ी। बर्फ का गिरना जारी था और चिड़िया बर्फ में दब गई। कुछ देर बाद बर्फबारी बंद हुई, बारिश बंद हुई, मौसम साफ हुआ। चिड़िया छटपटाती रही कि बर्फ से बाहर आ जाए, नाकाम रही, लेकिन चिड़िया ने चेष्टा जारी रखी। संयोग से वहां से गाय गुजर रही थी और गाय ने गोबर की और गाय का गरम गरम गोबर ठीक उसी जगह गिरा जहां बर्फ में चिड़िया दबी हुई थी। गोबर की गर्माहट से ऊष्मा मिली, उष्णता मिली, ताप मिला, चिड़िया की जान में जान आई और उसने गोबर को और बर्फ को हटाना शुरू किया। जो ही वो ऊपर आई, गोबर की गर्माहट से उसको ऊर्जा मिली और उसने चींची की आवाज करना प्रारंभ की। तभी पास से गुजर रही बिल्ली का ध्यान उस चींची की आवाज की तरफ गया और वो गई और उसने गोबर हटाया और चिड़िया को चट कर गई। ये लघु कथा यही समाप्त हुई। अब इस लघु कथा के 3 सबक हैं। पहला सबक ये कि यदि आप गोबर में दबे हुए हों तो आपका मुंह ना खोलना ही अच्छा है। दूसरा सबक ये कि आपके ऊपर प्रत्येक गोबर डालने वाला शख्स आपका शत्रु नहीं होता। और तीसरा सबक ये कि आपके ऊपर से गोबर या कीचड़ हटाने वाला प्रत्येक शख्स आपका मित्र नहीं होता। जिंदगी में इस संकेत को आप समझना और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इस तरह के मनोभावों को, समाज के मनोविज्ञान को समझना होगा। हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे बहुतायत रूप में, बहुल रूप में इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना है। वो एक परीक्षा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कितनी बढ़िया बात कही थी कि जो इंतजार करते हैं उनको केवल उतना ही हासिल होता है जो कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो आपको इंतजार नहीं करना है, कोशिश लगातार करनी है और अपना भाग्य स्वयं लिखना है। मुझे पुनः पंक्तियां याद आती हैं कि जितना भी हासिल है आपको निराश नहीं होना है। दुष्यंत जी की पंक्तियां याद आती हैं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और एक चादर सांझ की सारे शहर ने ओढ़ ली, यह अंधेरे की सड़क भोर तक जाती तो है, भोर तक जाती तो है। तो आपको हमेशा सकारात्मक बने रहना है। सकारात्मक बने रहने पर मुझे एक और लघु कथा याद आ रही है और लगता है कि आपके साथ शेयर करूं। एक छोटा सा बच्चा जिसके एक हाथ में बॉल थी, एक हाथ में बैट थी और वो खेल रहा था और मन ही मन खुद को दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन कह रहा था। छोटा सा बच्चा और कह रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन। उसने हवा में बॉल को उछाला और जो ही बॉल गिरने लगी बैट को लहराया, मारना चाहा, लेकिन बॉल नीचे गिर गई। लेकिन उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन हूं।
फिर उसने बॉल को उछाला, मारना चाहा, मैं सबसे अच्छा बैट्समैन हूं ऐसा कह के, लेकिन मार नहीं पाया, फिर बॉल गिर गई। फिर उसने उठाया, इस तरह का ये क्रम उसका जारी रहा। कई बार वो बॉल को हवा में उछालता, एक हाथ से, दूसरे हाथ से बैट को घुमाता, मारने की कोशिश करता, मार ना पाता, लेकिन हर बार यही कहता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन हूं। फिर उसने खुद से कहा कि मैं खुद को अंतिम अवसर दे रहा हूं, इट्स अ लास्ट चांस। उसने कहा कि मैं लास्ट चांस दे रहा हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन हूं ऐसा कहने वाला बालक उसने खुद को कहा कि मैं लास्ट चांस दे रहा हूं। फिर से उसने हवा में बॉल उछाला और पूरे मनोयोग से इस बार उसने फिर गिरती हुई बॉल को मारने के लिए बैट को घुमाया। इस बार भी बॉल में बैट नहीं लगा, बॉल फिर नीचे गिर गई, लेकिन इस बार उसने खुद की पीठ थपथपाया और खुद से कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर हूं। जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन कह रहा था, अंत में जब नहीं मार पाए तो उसने क्या कहा, खुद को सबसे बड़ा बॉलर। उसका अंत भी उसने पॉजिटिव रूप से किया, निगेटिव नहीं हुआ, हतोत्साहित नहीं हुआ, उसने अपना दृष्टिकोण को नकारात्मक नहीं होने दिया। तो आपकी जिंदगी में भी इस तरह से कई मोड़ आएंगे, कई तरह के नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, कई तरह के हालात ऐसे आएंगे, आपको उन जोखिमों से जूझना है। एक और लघु कथा आपके साथ शेयर करूं, ऐसा लगता है कि कल्पना करें आपके हाथ में एक पत्थर है और आप एक कुत्ते को मारते हैं, तो आपके पत्थर की चोट खाकर कुत्ता वहां से भाग जाएगा। लेकिन वही पत्थर आप मधुमक्खी के छत्ते पर मारें, मारने वाला भी वही, पत्थर भी वही, लेकिन हश्र क्या होगा, मधुमक्खियां पूरे सामूहिक रूप से, झुंड के रूप में, समूह के रूप में आपके ऊपर अटैक करेंगी, आक्रमण करेंगी। तात्पर्य यह है कि संगठन में बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। तो आप एनएसएस के लोग जब संगठित हो जाते हैं तो एक युवा नेतृत्व का निर्माण करते हैं। हम युवा हैं, शक्तिपुंज नदियों का मार्ग बदल देंगे, जैसा कि अंजीलाल ने कहा, राह अगर रोकेंगे पर्वत धरती को समतल कर देंगे। तो ठानना होगा, आपको संकल्प लेना होगा। अगर हम ठान लें, तारे गगन के तोड़ सकते हैं, अगर हम ठान लें तूफान का मुख मोड़ सकते हैं, अगर हम ठान लें तो विश्व के इतिहास में अपने सुयस का नव अध्याय भी हम जोड़ सकते हैं, सुयस का नव अध्याय भी हम जोड़ सकते हैं। तो आपका सुयस बढ़े, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी बधाई। आप